औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे आज ज़रा दोबारा जो है वो हाज़िर होने की ज़रूरत जो है वो इसलिए पेश आई कि बावजूद इसके कि मुझे ज़रा थोड़ा सा कमर में इशू था, मैं लेटा हुआ था। तो FATF का फ़ैसला आ गया, अलामिया उसका जारी हो गया। मैंने भी अलामिया देखा उसका कुछ हिस्से। उसके साथ ही मैंने जो वजह है मेरी इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर होने की, उसके पीछे जो है वो रीज़न ये है कि हमारे जो कुछ दोस्तों की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर और गवर्नमेंट के लोगों की जानिब से भी वो इसको ऐसे पेश किया जा रहा है कि जैसे कोई आपने बहुत बड़ा कोई तीर मारा है, कोई आपने को बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है। कि ये एक तयशुदा अमर था। ये जैसा कि मैंने आज सुबह मेरा जो है वो तज्ज़िया भी मौजूद है उर्दू पॉइंट के ऊपर, और उसके अलावा जो है मेरी वीडियो मौजूद है कि ये सबको पता था, ये गवर्नमेंट के लोगों को भी पता था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी पता था, ये आपकी फ़ॉरेन ऑफिस को भी पता था कि क्या फ़ैसला आने जा रहा है, फ़ैसला क्या होगा। उसकी पीछे वजह जो है वो बुनियादी तौर पर जो अपना एशिया पैसिफिक, जैसे मैंने सुबह अर्ज़ किया था कि एशिया पैसिफिक ग्रुप का जो एक रिपोर्ट थी अगस्त की, तो उसमें जो पॉइंट्स पाकिस्तान को मिले थे उन पॉइंट्स की बेस के ऊपर जो है जो फ़ैसला होना था, और वो पॉइंट्स उन पॉइंट्स के मुताबिक जो था वो यही था कि हमें जो है वो बरकरार रखा जाएगा इसमें ग्रे लिस्ट में। और जो जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो स्प्रिंग है उसमें जो है वो शायद इसका कोई फ़ैसला होगा कि जी हमें जो है वो फर्दर उसके ऊपर क्या होता है, और हम जो है इससे ग्रे लिस्ट से जान छुड़ा पाते हैं या नहीं। ये इसका फ़ैसला जो है वो जाके होना है फरवरी में गालिबन शेड्यूल है जो इजलास है आइंदा। तो ये इसका फ़ैसला जो है ये नेक्स्ट स्प्रिंग तक जो है ये पेंड हुआ, और ये बड़ी अजीब सी एक जो है वो सिचुएशन, आई डोंट फील कंफर्टेबल एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, और मुझे दुख भी होता है कि इसमें जो है वो कई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और प्रोफेशनल मीडिया हाउसेस उनके भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके अंदर जो है वो एक ऐसे ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं कि जी बचा लिया, पाकिस्तान बच गया ब्लैक लिस्ट में जाने से। भाई बात ये है कि ये बात आपके जो है वो थोड़ा सा भी जिसको शऊर है, मामूली सा शऊर रखने वाला शख्स भी जानता था कि फ़िलहाल जो यानी कि आपका जो कह सकते हैं कि जो एशिया पैसिफिक रिपोर्ट जिसने भी पढ़ी थी या जिसको उसके बारे में थोड़ा बहुत भी इल्म था वो जानता था इस चीज़ को, या इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जिसकी थोड़ी बहुत नज़र थी उसको पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और आपको जो है वो आप तो ना तो आप ब्लैक लिस्ट में जा रहे थे और ना ही आपको जो है वो वाइट लिस्ट में डाला जा रहा था, आपको ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना था, और ये फ़ैसला हो चुका था। और ये ज़ैली अदारा है, ये इस बात को आई डोंट नो कि किस तरह के हमारे दोस्त जो हैं ये कैसे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं कि इनको ये नहीं पता है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है ये बुनियादी तौर पे ये ज़ैली अदारा है FATF का, और ये मामलात पे नज़र रखता है एशिया के, और ये जो पैसिफिक के जो अमूर हैं इनके पैसिफिक में जो है वो ये सारा अमेरिकन रीजन और ये सारा वो आ जाता है, और इधर से एशियन रीजन आ जाता है। तो ये इन दोनों के जो है वो
उसके ऊपर ये नज़र रखता है और उसके मुताबिक ही ये फ़ैसला करता है। इसका पहले जो था इसका लास्ट ईयर इसका जो प्रेसिडेंट, इसका जो सरबराही थी वो इंडिया के पास थी, और अब इसकी सरबराही जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो ऑस्ट्रेलिया भी टेक्निकली जो है वो आपको फेवर नहीं देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसके ऊपर दो इन्फ्लुएंस हैं। एक तो आपका जो है वो एक तो इंडियन इन्फ्लुएंस ऑस्ट्रेलिया में है, और दूसरा अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत शदीद है, और नंबर 3 पे है वो है ब्रिटिश। ये 3 जो मेजर इन्फ्लुएंस हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और इस वक्त जो है सफ़ेद फॉर्म जो सुप्रीमेसी है और उसकी जो मूवमेंट है, उसका भी जो गढ़ है इस वक्त, जो हेडक्वार्टर एक तरह से बना हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, और वो ऑस्ट्रेलिया से ही सारा जो है वो मामलात चलते हैं। और इसके मेन जो हैं वो लोग भी इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से जो भगोड़े होके, जिनको गवर्नमेंट्स ने जो है वो बैन किया हुआ, और वो भगोड़े होकर वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। इसी तरह आप न्यूजीलैंड का वाक़या आप याद करें कि न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में जो कुछ हुआ था, तो वो ऑस्ट्रेलियन वाइट सुप्रीमेसिस्ट था। तो गुजारिश ये है कि एक वाइट, और फिर इस वक्त जो गवर्नमेंट वहाँ पर है काम कर रही है, वो भी वाइट सुप्रीमेसी को वो सपोर्ट करती है, और उसमें जो है वो खुले आम, और इसमें जब जो वाइट सुप्रीमेसी को सपोर्ट करने वाले से हम जो है वो उम्मीद और तवक्कुह कैसे कर सकते हैं कि उनका प्राइम टारगेट जो है वो उनकी जो सारा जो दुकानदारी जो है वो चलती है मुसलमान और मुस्लिम्स को, और ख़ास तौर पे मुस्लिम्स की जब बात आती है तो पाकिस्तान टारगेट होता है स्पेशली। और इसीलिए वो कभी भी आपको जो है इस वक्त मेजॉरिटी जो है, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें, आप फ्रांस में देख लें, आप जहाँ भी, तो वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो हैं वो आपको पावर में नज़र आते हैं। तो गुजारिश ये है कि हमें अगर इन सारे मामलात को देखना होता है, ये सारे इश्यूज़ को हमने देखना होता है। अभी मैंने जो है वो एक आज ही मैंने जो एक पहले भी अर्ज़ किया था कि हमने जो है वो 2 अमेरिकन लॉबिंग फर्म्स जो है वो पिछले महीने ही इसी चंद वीक पहले ही हमने हायर की थी इस काम के लिए। तो हमें जब पता था, हमें इस बात का इल्म था, ये मैं पहले भी सुबह मैं चीखता रहा हूँ कि यार खुदा का नाम है, आपने करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो आप ज़ाया कर देते हैं इस तरह के कौम के, कि एक जो अंडरस्टूड चीज़ होती है आपको नज़र आ रही होती है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो इसको सिवा हम क्या कह सकते हैं अफसोस करने के सिवा, कि फिर ये नवाजने के अलावा ये नवाजना नहीं है तो और क्या है, कि आपको जब एक रिज़ल्ट का पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। लेकिन लॉबिंग फार्म्स के थ्रू आपने, मैंने सुबह भी अर्ज़ किया था कि जो लॉबिंग फार्म्स हैं उनके थ्रू आपने आज तक पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के हवाले से आज तक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को और अमेरिका को, वाशिंगटन को जो है वो आज तक लॉबिंग फार्म आप जो इनकी आपने खिदमत हासिल की हुई हैं वो आज तक आप उनको क्लियर नहीं कर सके हैं। आज तक आपकी क्लैरिटी नहीं आ सकी उस मामले में। वो आज तक इस इशू को वो कोर इशू के तौर पर उनको वो ये रियलाइज़ ही नहीं करवा सके कि भाई ये इन मुल्कों के दरमियान में जो कोर इशू है वो कश्मीर है। तो इसीलिए FATF के इस मामले के ऊपर, इस फैसले के ऊपर ये बगले बजाना और ये कामयाबी या नाकामी करार देना या इस तरह से ये बचकाना सी हरकतें हैं। और फॉर गॉड सेक कि अपने आप को ज़रा मैच्योरिटी लाएं और ये चाइल्डिश जो है एटीट्यूड जो है ये इसको जो है वो ख़त्म करें। और ये एक अंडरस्टूड चीज़ थी, और ये इल्म जिसको थोड़ा बहुत, इसका मतलब है कि हमारा जो एक आप जगह हंसाई करवा रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है जो अपना यूज़ करता है आपका जो सोशल मीडिया है, ये आपका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये सिर्फ आपके जो पाकिस्तान में आपके अकाउंट्स को या उसको नहीं देखा जाता,
आपके अकाउंट्स को जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो इसलिए आप जगह साई जो है वो उसके मेहरबानी करें, जगह साई जो है अपनी ना करवाएं, और जो अंडरस्टूड फैसले होते हैं उनके ऊपर इस तरह से जो है वो इस तरह का बचकाना जो है, चाइल्डिश जो है वो जो हमारा जो रिएक्शन है उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जो हकाइक थे पता था, एक नॉर्मल उसको उससे ऊपर लेना चाहिए था, हम मेंटली प्रिपेयर थे इसके लिए। और इसको जो है वो एक गैर मामूली एक कोई चीज़ बना के पेश करना जो है वो इंतहाई जो है वो गैर ज़िम्मेदाराना और इंतहाई बचकाना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।